कभी कभी फिल्म का बजट देखकर एक्साइटमेंट नहीं होती, बल्कि बजट और स्क्रीन पर दिखने वाली फिल्म के बीच का डिफरेंस देखकर होती है। और महाकाली का टीजर देखने के बाद मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया, इतना सब कुछ इतने कम पैसे में कैसे? हनुमान के बाद प्रशांत वर्मा एक बार फिर एक ऐसी दुनिया लेकर आ रहे हैं जब माइथोलॉजी सिर्फ कहानी नहीं लगती, प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट फील होती है। और इस बार नाम है महाकाली। नाम शायद अभी सबको याद ना हो, लेकिन टीजर के बाद मुझे लगता है ये नाम ज्यादा दिन तक अननोन नहीं रहने वाला। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेकर्स ने फिल्म को इंट्रोड्यूस हीरो से नहीं किया, पहले सामने आता है विलन। और वो विलन कोई नॉर्मल विलन नहीं है, अक्षय खन्ना एज शुक्राचार्य। और भाई अक्षय खन्ना को मैंने काफी रोल्स में देखा है, लेकिन ऐसा लुक और ऐसी पर्सनैलिटी पहली बार देख रही हूँ। उनके चेहरे पर वो गुस्सा कम और कॉन्फिडेंस ज्यादा है, जो विलन को और डेंजरस बना देता है। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे, और टीजर जिस तरह उनको प्रेजेंट करता है उससे लगता है कि ये कैरेक्टर बस हीरो को हैरान करने के लिए नहीं है। इस बार प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी है। एक तरफ देवता है, दूसरी तरफ असुर, और बीच में शुक्राचार्य का अपना एजेंडा, विष्णु जी को चैलेंज करना, इंद्र को आग दिखाना और अपनी बात को सही समझना। ये कैरेक्टर ब्लैक एंड व्हाइट के बीच का कोई सिंपल सा विलन नहीं लग रहा, और ऑनेस्टली यही चीज महाकाली को इंटरेस्टिंग बना रही है। रामायण और महाभारत के कैरेक्टर्स के बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन शुक्राचार्य की कहानी को इतने बड़े स्केल पर कितने लोगों ने देखा है, इसलिए फिल्म के ट्विस्ट को पहले से गेस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन टीजर का असली सरप्राइज अक्षय खन्ना नहीं है। लास्ट में जो महाकाली का ग्लिम्स मिलता है वही पूरी वीडियो का गेम चेंज कर देता है। पहले आप विलन को देखकर सोच रही होती हो कि फिल्म कितनी डार्क होने वाली है, और फिर अचानक माँ काली का वो लुक सामने आता है। बस वहीं पर समझ आ जाता है कि मेकर सिर्फ माइथोलॉजी को मॉडर्न बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, वो एक प्रॉपर सिनेमैटिक वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हैं। और माँ काली का रोल जिस एक्ट्रेस ने किया है, उन्हें देखकर शायद आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ये वही फेस है जो सलार में भी अपनी प्रेजेंस से अटेंशन खींच चुका है। अगर टीजर में इतना इंपैक्ट है तो फाइनल कन्फ्रंटेशन में क्या होने वाला है उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन पर, बजट। महाकाली का रिपोर्टेड बजट लगभग 40-50 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, और टीजर देखकर अगर कोई मुझे बोले कि इस फिल्म पर बहुत ज्यादा पैसा लगा है तो मैं भी मान जाऊंगी। लेकिन अगर वही फिल्म 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट के सामने खड़ी कर दी जाए तो कंपैरिजन ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। और यहाँ एक बात क्लियर है, बड़ा बजट और बड़ी फिल्म दोनों सेम चीज नहीं होती। एक फिल्म के पास पैसा ज्यादा हो सकता है, दूसरे के पास आइडिया। एक फिल्म दुनिया का सबसे बड़ा सेटअप बना सकती है, दूसरी फिल्म उसी ऑडियंस को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से एक्साइट कर सकती है। महाकाली का टीजर कम से कम इतना प्रूव करता है कि प्रशांत वर्मा को अपनी फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सिर्फ सुपरस्टार की जरूरत नहीं है। अक्षय खन्ना को विलेन बनाना, माइथोलॉजी के एक रिलेटिवली अनएक्सप्लोर्ड कैरेक्टर को सेंटर में रखना है, और माँ काली को इतने पावरफुल वे में इंट्रोड्यूस करना, ये डिसीजन काफी रिस्की भी है और इंटरेस्टिंग भी। और सबसे अच्छी बात, टीजर ने कहानी खोलने की जगह सवाल खड़े किए हैं। शुक्राचार्य एग्जैक्टली चाहता क्या है, माँ काली का रोल कितना बड़ा होने वाला है, रक्त बीज के साथ क्या कनेक्शन है, और सबसे बड़ा सवाल, अगर विलन को इतना पावरफुल दिखाया गया है तो महाकाली को कितना बड़ा बनाना पड़ेगा। अभी फिल्म को मास्टरपीस बोलना जल्दी होगी। टीजर अच्छा है इसका मतलब ये नहीं कि पूरी फिल्म ऑटोमेटिकली जबरदस्त निकलेगी। वीएफएक्स के कुछ शॉट्स पॉलिश मांगते हैं, और फाइनल रिजल्ट तभी पता चलेगा जब पूरी कहानी सामने आएगी। लेकिन एक चीज जरूर है, महाकाली ने अटेंशन मांगने के लिए कोई बड़ा स्टार नहीं, सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट यूज किया है। अब कंपैरिजन होना ही है, एक तरफ मैसिव बजट वाली रामायण, दूसरी तरफ रिलेटिवली छोटे बजट में माइथोलॉजी को एक नए एंगल से दिखाने की कोशिश करती महाकाली। तो सिंपल सवाल है, आपको किस विजन पर ज्यादा भरोसा है, नमित मल्होत्रा का मैसिव स्केल या प्रशांत वर्मा का लो बजट में बड़ा सिनेमा बनाने का कॉन्फिडेंस? कमेंट में ऑनेस्टली बताओ, 4000 करोड़ वर्सेस 50 करोड़, क्या गेम सिर्फ पैसों से जीता जा सकता है?